डीएलएड ऑनलाइन क्लास में मैं कुलदीप सिंह डाइट लेक्चरर हाथरस आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास में अपनी वीडियो जो बनाई थी वो प्रोफेशनल वॉलीबॉल में बनाई थी और उसका एक पार्ट हमने एक वीडियो में कवर किया था। उसका दूसरा पार्ट हम आज इस दूसरी वीडियो में कवर कर रहे हैं और इसमें हम कवर करेंगे अपने जोन्स एंड एरियाज। इस एरियाज क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से एरिया होते हैं, किस तरीके से खेला जाता है, और जोन उसके जो डिफेंसिव और अटैक जोन दो प्रकार के होते हैं, उसको हम डिस्कशन करेंगे। इसको आज हम काम करने वाले हैं। तो आज हमारा जोन एंड एरियाज में आता है फ्रंट जोन। एंड फ्रंट जोन होता है लिमिटेड बाय द एक्सेस ऑफ द सेंटर लाइंस एट द रेयर एज ऑफ द अटैक लाइन। दिस इज द जोन कॉल्ड ऑफ द फ्रंट जोन। ये सेंटर लाइन और अटैक लाइन के बीच का जोन होता है जिसको हम अटैक जोन भी बोलते हैं और फ्रंट जोन भी बोलते हैं। लेकिन उसी के बैक कंसीडर्ड एज द एक्सटेंडेड बियॉन्ड द साइड लाइंस टू द एंड लाइन ऑफ द फ्री जोन। ये जोन होता है, ये वाला इसको बैक जोन बोलते हैं और इसको और एंड लाइन से लास्ट वाला लाइन की तरफ जाएंगे उसको हम बोलेंगे फ्री जोन। इसमें कोई भी किसी प्रकार की एक्टिविटीज नहीं होती है ना। सर्विस जोन जो आपका एरिया होता है एंड लाइन और बाकी 3 मीटर की जो डिस्टेंस होती है उसको 9 मीटर वाइड एरिया बिहाइंड ईच एंड लाइन laterally limited by 2 short lines extended to the end of the free zone. It means ये जो आपकी जोन्स है, ये जो एंड लाइन है, इसके बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं हम सर्विस जोन यानी कि सर्विस एरिया। Substitutions limited by the extension of both attack line up to the scorer table. It means this is the line. You just see this is the side line, both the sides. और इन साइड्स में जो आपके ऑफिशियल्स यानी कि अपने चेयर्स लगा के बैठते हैं और उन्हीं प्लेसेस पे उन्हीं के पास आपके सब्स्टिट्यूशंस भी एरियाज प्लेयर्स बैठते हैं। इसको बोलते हैं लिबरो रिप्लेसमेंट जोन। पार्ट ऑफ द फ्री जोन ऑन द साइड ऑफ द टीम बीचेस लिमिटेड बाय द एक्सटेंशन बाय द अटैक लाइन अप टू द एंड लाइन। इट मींस ये जो आपका बैक जोन एरिया होता है इसको फ्री जोन एरिया बोलते हैं। यहां से हम अपना लिबरो प्लेयर को भी एक्सचेंज करते हैं। देन वार्म अप एरिया में वार्म अप होता क्या है? वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट द वार्म अप इन प्रीवियस क्लास, इन प्रीवियस वीडियो। यानी कि हम इस वार्म अप के बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, बता चुके हैं कि ये होता क्या है। वार्म अप मींस होता है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करना। इट मींस आप अपनी बॉडी को, अपने आप को, अपने दिमाग से, अपनी बॉडी से प्रिपेयर करना, तैयार करना किसी भी गेम को खेलने के लिए। तो वो वार्म अप एरिया कहलाता है फॉर द FIVB वर्ल्ड एंड ऑफिशियल्स competitions. Size approx 3 into 3 meter located in both of the bench side corners outside of the free zone area. It means size approx 1 into 1 meter cube with 2 chairs located in the control areas limited by the 5 centimeter wide red line. Basic principles, rules of the game. What is the rules of the game? We will discuss in now. Knowing and understanding the basic tenets of the volleyball can be helpful for the volleyball new bases and veterans alike. It means हम जानना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इन रूल्स रेगुलेशंस के माध्यम में कि हम उस वीडियो के थ्रू इस प्लेयर्स को क्या डेवलप कर पाते हैं और वो किस तरीके से उनके लिए बेटरमेंट हो सकती है। Don't let the ball hit the floor on your side of the net. It means the primary objective in volleyball is make the ball hit the floor on the opponent's side of the court while simultaneously preventing the from dropping on your side. It means जो आपकी बॉल है, बॉल को अगर आप दूसरी साइड में डालते हैं, गिराते हैं, ड्रॉप कराते हैं, अगर वो बॉल ग्राउंड टच करती है, फ्लोर को टच करती है तो उस समय आपको पॉइंट मिलता है। और जो प्लेयर जो उसको रोक रहे होते हैं, जो डिफेंसिव प्लेयर्स होते हैं, उस समय बॉल को लिफ्ट करते हैं। इट मींस बॉल इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। 3 कॉन्टैक्ट हिट पर साइड। ईच टीम इज अलाउड मैक्सिमम ऑफ 3 कॉन्टैक्ट बिफोर इट मस्ट सेंड द बॉल बैक ओवर द नेट। यानी कि अगर नेट से क्रॉस करने के लिए, अगर मान लो बॉल हमारी साइड में चल रही है और दोनों टीम है, एक नेट के उस पार है, नेट के इस पार है, अगर बॉल इस साइड चल रही है तो मुझे 3 चांस है, मैं 3 हिट में बॉल टच करूंगा और बॉल को ओवर द नेट क्रॉस करना है। अगर मैं उसमें नहीं क्रॉस कर पाता हूं, इट मींस दैट विल बी द फाउल पॉइंट गिवन टू द अपोनेंट टीम।
या प्लेयर्स मस्ट रोटेट क्लॉकवाइज, उसमें एक रोटेशन होता है। इन वॉलीबॉल 6 players rotate clockwise through side different position on their side of the net. There are 3 front rows, row position, left back, middle back and right back. Teams rotate with each new servers. It means मान लो कि सपोज ये हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड में हम डिस्कशन करते हैं, हमारे प्लेयर इस तरीके से होते हैं, ये 6 players ऐसे होंगे और वो इनका जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है। वो कैसे रोटेट होता है? I'll show you. Like this volleyball session is there. Are you the ready? Yeah. Maximum of 3 hits per side. Player may not hit the ball twice in session. Succession. A block is not considered a hit. यानी कि बॉल जब आप गेम में खेल रहे हैं, आप उसको 2 दफे एक प्लेयर कंटिन्यू हिट नहीं कर सकता है और आप उसको 3 बार में क्रॉस कर सकते हैं। A ball may be played off the net during a volley and on serve. A ball touching the boundary line is good. A legal hit is contact with their ball by a player body above the including the waist which does not allow the ball to visibly come to a rest. हम बॉल को अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से, बॉडी मतलब अगर हैंड और आर्म्स के अलावा उसको अगर टच कराते हैं, अगर आप हेड से टच कराते हैं दैट विल बी द फाउल, विल नॉट बी कंसीडर। अगर आप बॉडी का पार्ट यूज करते हैं तो उसको हम बॉडी बोलते हैं, इट विल बी द फाउल, नॉट बी द कंसीडर फॉर द प्लेइंग। इफ 2 or more player contact the ball simultaneously, it is considered one play and the player involved may not participate in the next play. इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 प्लेयर कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली उसको हिट करते हैं तो इट इज द कंसीडर द प्ले, वो खेलने में आती है। A player must not block or attack on serve. Switching position will be allowed only between front line players. यानी कि जो फ्रंट लाइन प्लेयर होते हैं, अटैक लाइन प्लेयर होते हैं, उनकी जो पोजीशन है हम उसको स्विच कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑफ प्ले। सर्वर मस्ट सर्व फ्रॉम बिहाइंड द एंड लाइन। जो सर्वर है, जो प्लेयर जो सर्विस करने जा रहा है, वो हमेशा सर्विस सिर्फ एंड लाइन से कर सकता है और उसको टच करते हुए और या फिर उसके अंदर से नहीं कर सकता। बॉल में बी सर्व अंडरहैंड और ओवरहैंड। बॉल मस्ट बी क्लियरली विजिबल टू अपोनेंट ड्यूरिंग ऑफ द सर्विस। बॉल शुड बी विजिबल टू द अपोनेंट टीम। अगर हम उसको इनविजिबल करके उसको करते हैं, इट विल द फाउल, विल नॉट बी द कंसीडर फॉर प्ले। सर्वर बॉल में graze and net and drop to the other side for point. First serve game serve to the determined by the volley. Each subsequent game shall be served by the previous game losers. Thanks. Yeah, there are a set number of substitutions allowed per game. इट मीन्स आपको एक सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, आप हर एक सेट में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप प्लेयर में भी सब्सटीट्यूट इनटू द गेम ओनली ड्यूरिंग डेड बॉल सिचुएशंस। जब गेम बंद हो चुका हो, बंद हो गया हो, बॉल डेड हो गई हो, उस समय आप प्लेयर को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। टू एंटर द गेम अ कोच अ प्लेयर मस्ट रिक्वेस्ट टू द सब्सटीट्यूशन फ्रॉम द ऑफिशियल्स। जो आप किसी भी प्लेयर को सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं तो वहां पर आपका जो कोच है और प्लेयर ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करेगा, उस रिक्वेस्ट के थ्रू वो उसको सब्स्टिट्यूट यानी चेंज कर सकते हैं दूसरे प्लेयर से। रैली स्कोरिंग विल बी यूज्ड। देयर विल बी अ पॉइंट स्कोर्ड ऑन एवरी स्कोर ऑफ द बॉल। ऑफेंस विल स्कोर ऑन अ डिफेंस मिस और आउट ऑफ बाउंड्स हिट। डिफेंस विल स्कोर ऑन द ऑफेंसिव मिस आउट ऑफ द बाउंस हिट और सर्व इनटू द नेट। इट मींस आपका जो स्कोरिंग एरियाज है आप कंटिन्यूअसली रैली से सब पॉइंट कर सकते हैं। देयर विल बी द पॉइंट स्कोर बाय द एवरी स्कोर ऑफ द बॉल। आप हर एक बॉल पे पॉइंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक पॉइंट के बाद दोबारा दूसरा पॉइंट नहीं मिलेगा। इफ यू आर गेटिंग ऑफ द पॉइंट्स यू कैन टू द गेट ऑफ द अनदर पॉइंट, सो कंटिन्यू भी आपको पॉइंट मिलते रहेंगे। ऑफेंस विल स्कोर ऑन अ डिफेंस मिस आउट ऑफ द बाउंड हिट्स। इसके मतलब ऑफेंस मींस आप अटैक कर सकते हैं, स्कोर ऑन द डिफेंस मिस जब करना होता है तब। टीम विल रोटेट ईच टाइम दे विन द सर्व। प्लेयर शैल रोटेट अ क्लॉकवाइज मैनर। देयर शैल बी द 4 to 6 प्लेयर ऑन ईच साइड।
बेसिक स्किल्स। इसमें स्किल्स क्या क्या हो सकती हैं, अब हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। द सर्विस इनिशिएट प्ले माइंड, देयर आर सेवरल डिफरेंट सर्विसेज, टेक्निक और अंडरहैंड सर्विस। अब हम बात करेंगे सर्विसिंग हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले होती है अंडरहैंड एंड अंडरहैंड सर्विस, फ्लोट सर्विस, जंप सर्विस और टॉप स्पिन सर्विस। तो ये हमारे टाइप होते हैं सर्विसेज के, हम इस तरीके से सर्विसेज कर सकते हैं। पासिंग, पासिंग अगर हमारे पास होता है, पास इज द मेथड टू द रिसीविंग द अपोनेंट सर्व एंड और द ओवरहेड अटैक। सर्विस पास एक मेथड होता है जिसमें बॉल को चलाया जाता है, कंटिन्यूअसली बॉल को प्लेइंग किया जाता है, वो होता है द फोर आर्म पास और ओवरहेड पास, मतलब आपका अंडर आर्म पास और ओवरहेड पास। सेटिंग, सेटिंग मींस होता है बॉल को लिफ्ट करना। When setting the goal is the position the ball in the air so that a teammate is able to easily complete an overhand attack or hit। जब आप बॉल को लिफ्ट करते हैं एयर में, बॉल हवा में होती है, उस समय आप ही का टीममेट उस बॉल को तेजी से हिट कर सकता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेटिंग। ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग क्या होती है? आप ब्लॉकिंग है ना, अटेम्प्ट टू दैट होल्ड द एन अपोनेंट्स अटैक, यानी कि अपोनेंट जब अटैक करता है आपकी बॉल पर, आपके ऊपर, तो आपकी टीम से प्लेयर जो डिफेंसिव प्लेयर्स हैं वो उनका जो नेट पे जो खेलना प्लेयर है वो दोनों हाथ से ऊपर लेके जाता है, जंप करते हुए उसको ब्लॉक कर सकता है, और ब्लॉक काउंटिंग में नहीं होता है, उसको हम टचिंग काउंट में नहीं मानते। बाय जंपिंग विद द हैंड्स ओवरहेड द क्रिएट अ बैरियर इन द नेट, द मोस्ट कॉमन ब्लॉकिंग वायलेशन इज टचिंग द नेट। Hitting, an attack usually take place on a team third and final contact because an attacker's goal is to down the ball on the other team side of the court. Player often jump the striking the ball to increase the difficulty of the receiving the hit. It means जब आप अटैक कर रहे होते हैं, अटैक हमेशा फाइनल अटेम्प्ट पे किया जाता है, थर्ड अटेम्प्ट पे किया जाता है, क्योंकि उस अटेम्प्ट पे आपको पॉइंट गेन करने के लिए बॉल को तेजी से हिट किया जाता है अपोनेंट कोर्ट में, और वो बॉल आपकी मैक्सिमम टाइम ग्राउंड पे टच होनी चाहिए, इसलिए उस पे हम अटैक करते हैं फाइनल अटेम्प्ट में। दिस इज द वॉलीबॉल लिंगो teams terms. S translation, S is the volleyball occur when a player serves the ball and the goes over the net and land to the floor untouched by the other team. जब आप सर्विस करने में जाते हैं और उस समय सर्विस करते समय बॉल आपकी when a player serve the ball and goes over the net जाती है and land the floor, और वो टच करती है ग्राउंड को, अनटच बाय द अदर टीम, उस समय अदर टीम का प्लेयर उसको कोई भी टच नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं हम एस। साइड आउट, जब आपकी जो बाउंड कोर्ट की साइड लाइंस होती हैं, बॉल उससे बाहर जा रही होती है, तो उसको बोलते हैं हम साइड आउट। रूफ मींस ड्यूरिंग ऑफ द ब्लॉकिंग, when a player jump above the net to block the blocks and the ball straight down, जब प्लेयर हिट कर रहा होता है बॉल को हवा में, और समझ आपका प्लेयर उस बॉल को लिफ्ट ब्लॉक करने के लिए जंप करता है, और बॉल जब एयर में होती है तो उसको बोलते हैं हम रूफ। स्टफ ब्लॉकिंग, स्टफ ब्लॉकिंग मींस डबल ब्लॉकिंग, जब दो प्लेयर एक साथ ब्लॉक कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टफ ब्लॉकिंग। स्टफ ब्लॉकिंग व्हेन द प्लेयर विल जंप अबाउट द हाइट्स ऑफ द नेट, ब्लॉक द बॉल एंड द बॉल गोज बैक टू द पर्सन हु अटैक स्पाइक द बॉल, और उस समय अटैक कर रहा होता है प्लेयर, उसकी साइड में जाके बॉल गिर जाती है, ग्राउंड पे जाती है, उसको बोलते हैं स्टफ ब्लॉकिंग। डिग, डिग मींस होता है जब बॉल एकदम ग्राउंड के पास टच करते हुए जाती है, उस समय बॉल को लिफ्ट करना, इट्स कॉल्ड ऑफ द डिग। व्हेन अ प्लेयर मेक अ सर्व से फ्रॉम अ बॉल वेरी डिफिकल्ट स्पाइक, जब बॉल बहुत तेजी से आपके ग्राउंड की तरफ आती है और जस्ट नियर टू द ग्राउंड यू जस्ट लिफ्ट द बॉल बाय द वन हैंड, इज कॉल्ड ऑफ द डिग। डिग मींस होता है खोदना, किसी चीज को खोद के निकालना, जमीन से ऊपर की तरफ लिफ्ट करना। नेक्स्ट, किल, a kill when a team spike the ball and it is successfully put away, का मतलब आप अपनी बॉल को दूसरी टीम की तरफ आप सक्सेसफुली डाउन कर दिए। पेंट ब्रश, ये आपकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में सेम टर्मिनोलॉजीज हैं, यू कैन डिस्कस
लेटर ऑन। आज का वीडियो हमारा इतना ही है। थैंक यू।